कि हमसे ऐसी कौन सी बड़ी भूल हो गई जिससे प्रभु ने हमारा परित्याग कर दिया। भगवान के वियोग में गोपियां रुदन करने लगी। रुदन करती हुई गोपियां उद्धव से निवेदन कर लगी, उद्धव बस इतना ही निवेदन है, कन्हैया से एक बार मिला दो। गोपियों के आंखों से बहने वाले आंसू, कहते इतने आंसू बहे कि एक प्रेम सरोवर बन गया। उस प्रेम सरोवर में उद्धव जी महाराज ऐसे नहाए, ऐसे डूबे कि 7 महीने बाद उद्धव जी के नेत्र खुले। आए थे गोपियों को समझाने के लिए और उद्धव जी महाराज स्वयं कृष्ण वियोगी बन गए। उद्धव जी महाराज वृंदावन की गलियों में हाँ कृष्ण करके स्वयं को गोपी मान करके कृष्ण वियोगी बन के उद्धव हाँ कृष्ण हाँ प्यारे हाँ प्रियतम करते वृंदावन की गलियों में पागलों की तरह भाग रहे हैं। 7 महीने के बाद जब होश आया तो उद्धव जी महाराज दौड़े दौड़े गोपियों के चरणों के पास गए। जहां गोपियां विराजमान थी वहां उनके चरणों के समीप से धोली उठाई, सिर पर पधराया और कहते मैं तुम्हें समझाने क्योंकि बात तो दूर है, मैं तो तुम्हारे चरणों की वंदना भी नहीं कर सकता। मैं बाबा आनंद के ब्रज मंडल में रहने वाली गोपियों के चरणों की धूली की वंदना करता हूँ। गोपियों आप धन्य हैं, आपके मुख से निकलने वाले भगवान के वियोग में भगवान के प्रेम में जो शब्द हैं वो त्रिलोकी को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए अपने चरणों की धूली लेने की हमें आप अनुमति दे दो। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पदरेणुं अभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनातु भुवनत्रयम्। उद्धव जी महाराज ने गोपियों से कहा मैं कन्हैया को लेकर के अभी आऊंगा। गोपियों चिंता मत करो, मैं कन्हैया को जैसे तैसे करके तुम्हारे पास लाऊंगा। और भागे भागे रुदन करते करते उद्धव जी महाराज मथुरापुरी पहुंचे। 7 महीने बाद अपने मित्र उद्धव को कन्हैया ने देख करके कहा रे उद्धव तूने ये क्या हाल बना लिया अपना। उद्धव जी महाराज चरणों में गिर के रोने लगे, भगवान ऐसा वियोग ऐसा दुख मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। महाराज पशु क्या, पक्षी क्या, गौ क्या, मोर क्या, कोयल क्या, किशोरी राधा गोपियों बाबानंद यशोदा की बात तो छोड़ो महाराज, गौ माता पशु पक्षी भी आपके वियोग में निरंतर रुदन कर रहे हैं। भगवान हम तो जैसे तैसे मथुरा वाले जी लेंगे, आप तो कृपा करके वृंदावन चले जाओ। कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा उद्धव नेत्र बंद करो। जैसे कन्हैया के कहने से उद्धव ने आंखें बंद की। उद्धव ने क्या देखा, लाखों गोपियों के मध्य किशोरी राधा जी के संग सुंदर दिव्य सिंहासन पर भगवान विराजमान है। विकल होकर के उद्धव ने नेत्र खोले, भगवान ये सच है कि वो सच है। कन्हैया अभी अभी ब्रजमंडल वृंदावन में जो वियोग का दुख मैंने देखा मैं उसे सच मानूं कि अभी नेत्र बंद करके जो आपने मुझे छवि दिखाई उसे मानूं। कन्हैया बोले उद्धव ये मेरे अंतर जगत की लीला है। जगत के देखने में मैं वृंदावन से चला गया हूँ, गोपियां रो रही हैं, लेकिन मैं अपने प्रिय राधा को अपने प्रिय वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी कहीं बाहर नहीं रखता, क्योंकि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राधा हूँ। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्ण राधा स्वरूपिणम उद्धव, मैं अपने प्रिय वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। उद्धव के मन का वियोग दूर हुआ। किशोरी राधा भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन उद्धव जी को निरंतर होने लगे। बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने लगे उद्धव जी महाराज। मिले युगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णम।
मिले युगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। मिले युगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। मिले युगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। मिले युगल छवि के दिव्य दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्णं। 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 लीला बिहारी भगवान जय हो। भगवान ने बड़ी विलक्षण लीला की। समस्त ब्रजमंडल हम सभी के देखने में वियोग में है, लेकिन भगवान से वियोग तो उनका कभी होता ही नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, कंस के वध से क्रोधित होकर के जरासंध ने एक नहीं अनेक बार चढ़ाई की मथुरापुरी में। बड़ी विशाल सेना लेकर के जरासंध आता है। कन्हैया बलराम खेल ही खेल में सारे सैनिकों का वध कर देते हैं, जरासंध को भगा देते हैं पराजित करके। अंतिम बार जरासंध युद्ध करने आ रहा है। कहते हैं हजारों ब्राह्मणों को बुला करके जरासंध ने बिठा दिया अनुष्ठान में। जरासंध में और बहुत सारी कमियां थी, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण था उसमें। बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था जरासंध। ब्राह्मणों की ऐसी सेवा करता, इतना दान करता था। उस दान और ब्राह्मणों के आशीर्वाद के प्रभाव से इतने दिनों तक राज्य करता रहा प्रजा पर। जरासंध ने हजारों पंडितों को बुला करके अनुष्ठान में बिठाया। अरे ब्राह्मण देवता, ऐसा कुछ अनुष्ठान करो, ऐसे मंत्र का जाप करो कि इस बार मथुरापुरी में मेरी पराजय नहीं होनी चाहिए। अगर मैं जीत करके आया, मथुरापुरी में विजय प्राप्त हुई, तब तो इतनी दक्षिणा दूंगा, जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं हार गया तो सभी की हत्या कर दूंगा। विशाल सेना लेकर के चला। ब्राह्मणों ने एक दूत को भेजा। आ करके दूत ने भगवान से निवेदन किया, महाराज दो ही रास्ते हैं, या तो आप इस बार जरासंध का भी वध कर दें, अन्यथा हजारों ब्राह्मण मारे जाएंगे, इसलिए आप ही हार जाना महाराज। कन्हैया ने बलराम से बातें की, भैया जरासंध की मृत्यु अभी नहीं है, और वैसे भी हमारे आपके हाथ से जरासंध की मृत्यु नहीं है। जरासंध की मृत्यु भैया भीम के हाथों होनी है, और अभी इसका कुछ दिन समय और बाकी है। इसलिए भैया एक काम करते हैं, अगर हमने जरासंध को जीवित छोड़ा तो ब्राह्मणों की हत्या कर देगा। तो मेरे मन में एक बात आई है कि हम मथुरापुरी से कहीं भाग चले। बलराम जी बोले, कन्हैया तुझे पता है ना कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मर तो जाएगा पर पीठ दिखा करके भागेगा नहीं। कन्हैया बोले, भैया पीठ दिखा के नहीं भागना, हम तो ऐसे उल्टा चल करके जाएंगे। बलराम जी को सारी बातें समझा दी कन्हैया ने। योग माया को बुलाया, विश्वकर्मा को बुलाया। योग माया के माध्यम से, विश्वकर्मा के माध्यम से बड़े प्रेम से कन्हैया ने समुद्र के अंदर द्वारिका नाम की एक सुंदर पुरी बनाने का आदेश किया। पुरी बन गई। सोते हुए समस्त यदुवंशियों को, मथुरापुर वालों को
कहते मथुरा पुरी वालों को सोते हुए पलंग समेत उठा करके योग माया ने द्वारिकापुरी में जाकर के विराजमान कर दिया। मथुरापुरी का सारा खजाना, सारी संपत्ति और सारे वहां के लोगों को योग माया ने ले जाकर के द्वारिकापुरी में व्यवस्थित सुरक्षित जाकर के सुला दिया, संभाल करके बिठा दिया। इतनी बड़ी मथुरापुरी में कन्हैया बलराम दो ही बचे हैं। कहते एक तरफ से जरासंध के सैनिक महल में प्रवेश करने लगे और दूसरी तरफ से कालयवन नाम का एक राक्षस आया, कन्हैया को युद्ध के लिए ललकारा। कन्हैया ने भैया बलराम से कहा, भैया आप सामने वाली पहाड़ी में चढ़ करके मजे लो, आनंद लो, मेरी लीला देखो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। भैया बलराम पर्वत पर चले गए और वहां से कन्हैया की लीला देख देख करके हंसने लगे। कन्हैया निहत्थे होकर के, हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई सैनिक नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मुस्कुराते मुस्कुराते कन्हैया कालयवन के पास चले जा रहे हैं। कालयवन बड़ा विशाल योद्धा है, बड़ा दुष्ट वीर है ये। एक ओर से जरासंध के सैनिकों ने मथुरापुरी में कब्जा जमा लिया। पूरी मथुरापुरी में एक सुई भी नहीं मिली जरासंध को बेचारे को। कालयवन के पास कन्हैया गए। कालयवन ने कहा, क्यों रे कन्हैया, मैंने सुना है तू तो बड़ा वीर है और आज तो ऐसे मुस्कुराता हुआ खाली हाथ चला आ रहा है जैसे तू हार मान चुका है। कन्हैया बोले, भैया हार नहीं माना मैंने, अब तक न जाने कितने युद्ध हुए हैं, कितने सैनिक मारे गए हैं। अब सैनिकों वाली लड़ाई नहीं, अब तो हमारी तुम्हारी कुश्ती होगी, द्वंद्व युद्ध होगा। हमारे तुम्हारे बीच द्वंद्व युद्ध होगा। इस युद्ध में जो जीता वही मथुरापुरी में रहेगा। कालयवन स्वीकार कर लेता है। कन्हैया एक दो बार इधर से उधर पैंतरा बदले और भगवान ने भागना आरंभ कर दिया। कालयवन नाम का राक्षस पीछे पीछे दौड़ा, कन्हैया आगे आगे भागे। भागते भागते कन्हैया चले जा रहे हैं, कालयवन भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कहते आगरा होते हुए, मथुरा होते हुए धौलपुर पहुंच गए, भगवान राजस्थान की सीमा में। धौलपुर की सीमा में एक गुफा है जिसे मुचकुंद जी महाराज की गुफा कहते हैं। सतयुग के राजा महाराज मुचकुंद वहां सोए पड़े थे। ये वही राजा हैं, देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने गए थे। देवताओं को विजय श्री दिलाई, दैत्य हार गए, देवता जीत गए। देवताओं से उन्होंने कहा, महाराज बहुत थक गया हूं, ऐसा वरदान दे दो कि कहीं आराम से जाकर के सो जाऊं। देवताओं ने जगह बता दी, वरदान दे दिया, जब तक चाहोगे तब तक सोए पड़े रहोगे आराम से। सतयुग के राजा महाराज मुचकुंद आए, आ करके धौलपुर की गुफा में प्रवेश करके चिरनिद्रा में सोए पड़े थे। देवताओं ने एक वरदान और भी दिया था, अगर आपको किसी ने कच्ची नींद में जगाया तो जल करके भस्म हो जाएगा। आज उसी गुफा में भागे भागे कन्हैया प्रवेश कर गए। कालयवन भी दौड़ करके गया। भगवान ने अपनी पीतांबरी उठाई अपने कंधे से, मुचकुंद जी महाराज को पीतांबरी ओढ़ा करके भगवान वहीं छुप गए। कालयवन ने सोचा, देखो कितना चालाक है। करीब 80 किलोमीटर भगाने के बाद, इतनी लंबी यात्रा करवाने के बाद दौड़ा करके थका भी दिया और अब सोने का नाटक कर रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कालयवन आया, कालयवन को लगा कि देखो पीतांबर ओढ़ करके सोया पड़ा है। क्रोधित होकर के कालयवन ने एक लात मारा मुचकुंद जी महाराज के शरीर पर। कन्हैया तो छुप करके देख रहे थे, मुचकुंद जी महाराज के शरीर पर जैसे चरण प्रहार किया, उठ करके बैठे, नेत्र खुलते कालयवन जल करके भस्म हो गया। कालयवन जल करके भस्म हो गया। कन्हैया मुस्कुराते हुए सामने आए। मुचकुंद जी महाराज ने सहज ही खड़े होकर के प्रणाम किया।
महाराज आप कोई साधारण पुरुष नहीं, आप तो साक्षात नारायण हैं। तो भगवान ने नारायण रूप में दर्शन दिया और उन्हें अखंड भक्ति का वरदान दिया। कलयुग में तुम्हारा अवतार नरसिंह भगत के रूप में होगा, ऐसा कहे भगवान अंतर्धान हो गए। कन्हैया वहां से भैया बलराम के पास गए। जरासंध को पता चला पूरी मथुरा पूरी खाली हो चुकी है, कोई मिला नहीं। पता चला कन्हैया बलराम दोनों पर्वत की चोटी पर दिखाई दे रहे हैं। जरासंध ने चारों ओर से आग लगवा दी और चारों ओर से आग लगवा करके खड़े होके देख रहा था कि अभी अभी जल करके भस्म हो जाएंगे। पर कन्हैया बलराम अलौकिक शक्तियों के धनी हैं। दोनों भाइयों ने हाथ पकड़ा और जोर से छलांग लगाई, समुद्र में जाकर के गिरे। तैर करके द्वारिकापुरी में प्रवेश कर गए भगवान बलराम के साथ। जितने भी मथुरा वाले द्वारिका में आए कन्हैया बलराम के बिना बड़े उदास थे। पर जैसे कन्हैया बलराम को देखा सभी आनंद में झूमने लगे और बड़ा सुंदर उनके आने का उत्सव मनाया सभी ने। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। द्वारकाधीश भगवान की जय। फोन फान कर लो, भगवान तैयार हो गए कि नहीं हो गए। पता चला भगवान तैयार न हो और यहाँ काम चालू हो जाए। वैसे भी व्यवस्था ऐसी होती है कि जितनी बढ़िया मर्जी कथा चल रही हो, अगर भगवान आ गए, और ठीक भी है भाई, भगवान की कथा तो तभी सुनी जाती है जब भगवान ना आए, और जब भगवान नहीं आ गए तो फिर कथा काहे को सुनना। बड़े आनंद से भगवान का सुंदर रुक्मिणी से मंगलमय विवाह का दर्शन करेंगे। समय का ख्याल रखते हुए मैं
उचित समय में ही कथा का समापन करने का प्रयास करता हूँ। तो भी अपने पास समय है, बड़े प्रेम से हम 15 मिनट में भगवान का दिव्य विवाह का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात बड़े प्रेम से आरती प्रसाद आदि लेकर के अपने प्रधाम को जाएंगे। कल की कथा समापन दिवस है, कल पूर्ण होंगे भागवत। तो सभी ठीक समय 1 बजे से आए और ठीक 5 बजे कथा का समापन हो जाएगा। ऐसा मानते हैं जिन्होंने किसी कारणवश पिछले 6 दिनों की कथा नहीं सुन पाई हो, वो 7वें दिन की कथा विधिवत सुनते हैं तो 7 दिन की सप्ताह का उनको फल प्राप्त हो जाता है। तो कल ठीक 1 बजे से 5 बजे के लिए बड़े आनंद से सभी कथा में उपस्थित होंगे। आइए प्रेम से आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण बलराम जैसे द्वारिकापुरी आए, सभी आनंदित हो गए। बलराम जी बड़े हैं, कन्हैया छोटे हैं। कहते हैं एक सतयुगी राजा थे महाराज रेवत। उनकी पुत्री का नाम था रेवती। रेवती नाम की कन्या को लेकर के महाराज रेवत उनके पिता आए और आ करके बलराम जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो बलराम जी ने विवाह कर लिया, विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सुंदर द्वारिकापुरी को सजाया, सारे यदुवंशी सारे प्रजाजन आए हैं। बलराम भैया का विवाह होने लगा। तो कन्या है सतयुग की और बलराम जी हैं द्वापर के, बीच में 1 युग का अंतर हो गया। कहते हैं जो रेवती है, जो कन्या यानी जो पत्नी बनने वाली है बलराम जी महाराज की, वो बलराम जी से लगभग 3 हाथ ज्यादा लंबी है। विवाह में खड़े हैं, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। बैठी हैं तो भी 1.5 हाथ ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही, कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। जब फेरे होने लगे तो कन्हैया भैया बलराम के कान में बोले, भैया बलराम संकोच मत करना, भाभी जी को सीढ़ी वीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, छत पे रखी चीज वैसे उठा लेंगे। भैया बलराम बोले, कन्हैया तो सुधरेगा नहीं। अरे भैया हम तो भले की बात करें, सुधरने की बात क्या है। बलराम जी बोले, मैं भी दिखाता, तेरे पास ही चमत्कार नहीं, मैं भी कर सकता हूं। बलराम जी महाराज फेरे ले रहे थे और जैसे फेरे पूरे हुए, जैसी देवी रेवती बगल में खड़ी हुई तो बलराम जी ने हल उठाया अपना। हल और मूसल उनके अस्त्र शस्त्र हैं, खेत में चलाने वाला हल लेके चलते थे बलराम जी। अपना हल उठा करके देवी जी के कंधे पे थोड़ा सा फंसाया और ऐसे झटका दिया तो बराबर की हो गई, लंबाई बराबर हो गई। कन्हैया बोले, वाह भैया आपने तो गजब कर दिया। बड़े आनंद से बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। सारे यदुवंशी सारे नर नारी आनंद मग्न होकर बलराम जी के विवाह में उपस्थित हुए, आनंदित हुए। बलराम जी का विवाह तो हो गया, लेकिन अब वारी आई कन्हैया की। अब कन्हैया के विवाह की बारी है, लेकिन हो कैसे। भैया बलराम के विवाह हुए 4 साल बीत गए, लेकिन कोई कन्हैया के विवाह के लिए नहीं आता। एक दिन देवर्षि नारद आए तो नारद जी को कन्हैया अपने कक्ष में लेकर के गए और वही मंगवा करके विधिवत भोजन करवाया, सेवा की। और नारद जी के पास बैठ करके बोले, महाराज आप तो जरा घूमते फिरते रहते हो, इधर उधर आना जाना आपका लगा रहता है राजा महाराजाओं के महलों में। तो महाराज अगर मेरे योग्य कहीं कोई कन्या दिखे तो आप थोड़ी सी बात चलाना। देवर्षि नारद बोले, महाराज क्षमा करें भाई, अगर हम जाएंगे किसी भी पिता से उसकी बेटी के लिए चर्चा करेंगे, आपका नाम बताएंगे, तो लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि लड़का करता क्या है। तो महाराज क्या बता दूं कि चोरी करता है। भगवान बोले, नहीं महाराज ऐसा ना बताना। फिर क्या बताऊं, गाय चराता है।
बोले महाराज ये भी ठीक नहीं है। महाराज और कोई काम आपके पास है नहीं? भाई पहली बात तो यही पूछेगा व्यक्ति लड़का करता क्या है। कहते हैं लड़की और लड़का यानी वर और कन्या के बीच में जो होता है उनके संबंध को बनवाने वाला, दोनों परिवारों को मिलाने वाला जो होता है उसे बिचौलिया बोलते हैं। माध्यम, मीडिएटर, बिचौलिया। ये बेचारे जो बिचौलिए होते हैं विवाह करने वाले बड़े गजब के होते हैं। एक लड़के का विवाह नहीं हो रहा था, किसी बिचौलिए से किसी ने कहा भाई हमारे बेटे का विवाह करवा दो। चले गए लड़की वालों के यहाँ। भाई बड़ा सुंदर लड़का है, लंबा है, गोरा है, पढ़ा लिखा भी है थोड़ा बहुत, अब अपना काम करता है इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया है। बोले महाराज क्या काम करता है? बोले लड़के का फर्नीचर का काम है, लकड़ियों का काम। क्या करता महाराज? बोले फर्नीचर का काम, लकड़ियों का काम है। लड़की वाले खुश हो गए, भाई फर्नीचर का काम है, सोफे वोफे बनाता होगा, बड़े बड़े बेड बनाता होगा, बेचता होगा। इसका मतलब है कि अपना पर्सनल बिजनेस है तो पैसे वाला ही होगा। जब लड़की का ब्याह हो गया, ब्याह करके लड़की आई तो पता चला कि वो ट्रेन में दातून बेचता है। सुबह सुबह दातून तोड़ करके ले जाता है, नीम की बबूल की ट्रेन में बेचता है। अब बिचौलियों को पकड़ लिया। तूने तो कहा था कि फर्नीचर का काम। बोले भाई लकड़ी तो लकड़ी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। एक बिचौलिया और भी विवाह करवाने गया। लड़की वालों ने बोला कि भाई कितने लोग हैं, क्या है, कैसा काम धाम है? बोले लड़के की एक बहन है जो बड़ी थी, उसका विवाह हो गया। माँ है, माँ तो घर में ही रहती, घर का ही काम धाम संभालती है। लड़का अपना खेती पाती का काम करता है। और बोले लड़के के पिताजी, बोले उनकी तो बस है। कहते हैं उनकी तो बस है। उसने झूठ भी नहीं बोला। अब लड़की वालों को ये लगा कि लड़के के पिताजी के पास बस है, यानी उनकी बस चलती है। और उसने कहा था लड़के के पिता का तो बस है, यानी खत्म होने वाले हैं थोड़े दिन में। जब विवाह हो गया, बहू गई, बहू ने देखा कि लड़के के पिताजी तो बीमार होकर के पड़े हैं, कोई बस बस नहीं है। जब लोग इकट्ठे हुए, तूने कहा था बस है? बोले हमने कहा था बस है, बस नहीं कहा था। इसलिए कभी भी संबंध जोड़े तो बिचौलिया के चक्कर में ना पड़े, अपने आप समझ लें, जांच परख करके ही कोई काम करना चाहिए। अब यहाँ नारद जी महाराज मीडिएटर बने। नारद जी ने कहा महाराज आप गोरे भी नहीं हो, आपका रंग भी काला है, आप कोई काम भी बढ़िया नहीं करते, चोरी करते हो, कहीं कपड़े चुराए, कहीं दही चराए, मटके तोड़ी। और महाराज रही सही क्षत्रिय की बात तो मथुरापुरी से भाग करके आपने वो भी बदनामी करवा दी। कन्हैया बोले महाराज बात बनाने में तो आप बड़े आगे हो, कहीं अगर मेरे योग्य कोई कन्या मिले महाराज तो मेरी बात जरूर चलाना। तो नारद ने कहा महाराज अपने आप भोजन कराया है, आपने तो करना पड़ेगा। आज देवर्षि नारद हरि गुण गाते, वीणा बजाते महाराज भीष्म की नगरी कुंडनपुर पहुंच गए, विदर्भ देश में। बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित विदर्भ देश के राजा हैं महाराज, जिनका नाम है भीष्म। उनके 5 पुत्र हैं और एक बड़ी सुंदर कन्या है जिनका नाम है रुक्मिणी। राजासीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य 5 भवन पुत्रो कन्या एक वरानना। महाराज परीक्षित, महाराज भीष्म बड़े धर्मात्मा राजा हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। महाराज भीष्म विदर्भ देश के राजा हैं
पति पत्नी भगवान के बड़े भक्त हैं। एक दिन पति पत्नी एक सरोवर में स्नान करने गए। एक कमल के फूल के ऊपर एक छोटी सी नन्ही सी कन्या लेटी हुई थी और वो साक्षात लक्ष्मी जी थी। उन्हें उठा करके लेके आए, वही है देवी रुक्मिणी। 5 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है रुक्मी और जो पुत्री है उसका नाम है रुक्मिणी। देवी रुक्मिणी बड़ी सुंदर है परीक्षित। आज देवर्षि नारद हरि गुण गाते बीणा बजाते महाराज भीष्मक की नगरी विदर्भ देश में प्रवेश कर गए। अंतःपुर में गए, महाराज ने स्वागत सन्मान किया। बड़े प्रेम से सुंदर भोजन आदि से निवृत्त होकर के देवर्षि नारद विराजमान थे। पूरा परिवार आकर के बैठा, सत्संग होने लगा। बड़े प्रेम से सत्संग सुना रहे थे। आरंभ कहीं से किया और पहुंचा दिया कहीं। घुमा फिरा करके कथा को द्वारिका पहुंचा दिया। बोले इस युग के सबसे सुंदर, सबसे धनवान, सबसे बलवान, सबसे गुणवान, सबसे महान द्वारिकाधीश कृष्ण है। बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, दीन बंधु है, दीनानाथ है, भक्त वत्सल है, जगत विदित है, बड़े प्रतापी है। महाराज द्वारिकापुरी सोने की बनी हुई है। देवर्षि नारद ने इतनी प्रशंसा की, लेकिन देवी रुक्मिणी के मन में कोई भाव नहीं जगा। पर जब दयालु कृपालु और भक्त वत्सल कहा तो महारानी रुक्मिणी ने मन में स्वीकार कर लिया कि अब हो न हो कैसे भी करके मैं कन्हैया से ही विवाह करूंगी। रुक्मिणी कहती है संसार में सुंदर तो और भी हो सकते हैं, बलवान भी और हो सकते हैं, धनवान भी हो सकते हैं। यदा कदा लोगों को प्रतिष्ठा भी मिलती रहती जाती रहती, उसकी कोई बात नहीं। पर जो दयालुता कृपालुता है, महानता है, ये संस्कारों में अगर है तो ये हमारे योग्य जरूर है, इनको समर्पण कर देना चाहिए। देवी रुक्मिणी ने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि मैं कन्हैया से विवाह करूंगी। महाराज भीष्मक ने देवर्षि नारद के चले जाने के बाद पुत्रों को बुलाया। बेटा, जैसा हमने देवर्षि नारद से सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्ण जैसा कोई वर और नहीं है इस युग में, मुझे लगता है तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कन्हैया द्वारिकाधीश होंगे। बड़ा बेटा रुक्मी खड़ा हो गया। महाराज सावधान, अगर रुक्मिणी आपकी बेटी है तो मेरी भी छोटी बहन है, बेटी जैसी ही है। अगर आपका अधिकार रुक्मिणी पर है तो मेरा भी अधिकार अपनी बहन रुक्मिणी पर है। मैं द्वारिका के कन्हैया से चोर से अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। बड़ा बलवान मेरा मित्र है, बड़ा प्रतापी है, बड़ा शक्तिशाली है। मैं अपनी रुक्मिणी का विवाह, अपनी बहन का विवाह चेदी राज शिशुपाल से करूंगा। जैसे रुक्मिणी ने सुना शिशुपाल का नाम, ये तो राक्षस है, इससे विवाह। महाराज भीष्मक शांत रह गए, क्योंकि पुत्रों के सामने ज्यादा बोलते नहीं थे बेचारे। पुत्रों में संस्कार नहीं था, वो पिता का अपमान कर देते थे। महाराज भीष्मक तो पुत्रों के भय से मौन हो गए। रुक्मिणी रोती हुई अपनी भाभी के पास गई। भाभी को जाकर के पूरा हाल सुनाया। भाभी, तुम्हें तो पता है मैं कन्हैया से प्रेम करने लगी हूँ। मैंने जब से उनको देवर्षि नारद के द्वारा सुना है, मेरे मन में वही बसे हैं। मैं एक भारतीय नारी हूँ, किसी और से विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे आत्मदाह करना पड़े। भाभी ने कहा, रुक्मिणी जितना प्रेम तुम करती हो, क्या द्वारिकाधीश भी तुमसे इतना प्रेम करते हैं? उसकी भी परीक्षा कर लो, इसके बाद देखते हैं। रुक्मिणी कहती, मैं एक मर्यादित कुल की कन्या हूं, कैसे उनके पास जाऊं परीक्षण करने के लिए? तो भाभी कहती, जाने की जरूरत नहीं है। अपने भाव, अपने विचार, अपने उद्गार, अपने मन की बात एक पत्र में अंकित करो, एक कागज में लिखो और किसी दूत के माध्यम से द्वारिकाधीश तक पहुंचाओ। जैसा देवर्षि नारद से हमने सभी ने सुना है, अगर ऐसे हुए तो जरूर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे कन्हैया। देवी रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर अपने मन का भाव एक पत्र पर अंकित किया।
सभी दूतों से पूछा, लेकिन प्राणों का संकट उपस्थित हो जाएगा। मृत्यु के भय से रुक्मिणी के डर के मारे कोई आगे नहीं आया। लेकिन घर में रोज पूजन पाठ करने करवाने आने वाले पंडित जी, एक ब्राह्मण देवता रोज आते हैं महाराज भीष्म के भवन में पूजा पाठ करने करवाने के लिए। रुक्मिणी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपके अलावा हमारे लिए कोई सहारा नहीं हो सकता, कृपा करके ये मेरा पत्र द्वारिकाधीश के चरणों तक आप पहुंचा दो। बलिदानी ब्राह्मण ने कभी भी विचार नहीं किया कि परिणाम क्या होगा। जगत की भलाई के लिए, जगत के उत्थान के लिए ब्राह्मणों ने हमेशा बलिदान दिया। जिन्हें आज जगह जगह बदनाम किया जाता है, उनको उपेक्षा अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। ब्राह्मण देवता ने तुरंत पत्र ले लिया और तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार हुए द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े। बीच में एक ही दिन बचा था। आज की रात बची है, कल का दिन है, परसों की सुबह है, रुक्मिणी का स्वयंवर होना है। शिशुपाल बारात लेकर के चल पड़ा है। रुक्मिणी ने कहा, बहन रुक्मिणी, मेरा निवेदन मानो, मेरा आदेश मानो, कोई भी आए, कहीं कभी राजकुमार हो, किसी की ओर नजर नहीं करनी है। तुम्हारी बरवाला शिशुपाल के गले में ही पड़नी चाहिए। पंडित जी महाराज रात भर दौड़े 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 गए।